तो अभी हमने क्लोज टेस्ट प्रपोजिशन वन, प्रपोजिशन टू, प्रपोजिशन थ्री बढ़िया से किया। आप मुझे ज़रा फटाफट डीपीपी का स्कोर बताइए। और आज हम एक बढ़िया तरीके से वोकेबलरी भी करने वाले हैं। तो एंटोनिम्स करेंगे आज हम, एंटोनिम्स के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, किस तरीके से एंटोनिम्स को किया जाता है। ठीक है, उस पर क्वेश्चंस लगाएंगे, बहुत सारी न्यू वोकेबलरी हम सीखने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो 15, 16, 17, 18 तो बढ़िया स्कोर है। 15 से कम वालों की हालात खराब हैं। वर्क करिए और उनको ठीक करिए। तो अच्छा, अब हम एक आज गेम खेलने वाले हैं। अगर आप उस वो गेम खेलना चाहते हैं ना मेरे साथ, उस गेम का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको वोकैब गेम से लर्न हो जाएगी। आप वर्ड से फेमिलियर हो जाएंगे। जो वर्ड आपको नहीं आते होंगे उससे भी आप फेमिलियर हो जाएंगे। तो गेम को खेलने का तरीका है और कुछ रूल हैं, जिसमें सबसे पहली चीज मैं ये चाहूंगा आपसे, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ऑनेस्ट रहना। सबसे पहली चीज, बी ऑनेस्ट। जो जितना ज्यादा ईमानदार होगा वो उतना ज्यादा इस क्लास से सीख के जाएगा। अगर तुमने बेईमानी करी तो हो सकता है गेम में थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं कोई विनर होगा उसमें, विनर नहीं होगा, बस मजा आएगा। हो सकता है तुम्हें थोड़ा ज्यादा मजा आए, लेकिन सीखोगे कुछ नहीं। गेम खेलने का पर्पस क्या है कि हमें सीखना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ईमानदार रहना है। दूसरी चीज, सबसे पहले निकाल लो अपना वोकैबलरी रजिस्टर। और वो बच्चा जिसके पास वोकैबलरी रजिस्टर आज तक भी नहीं है, वो पहले ही गेम से डिस्qualify हो गया है। आपसे हमें उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, तो पहला हो गया क्या कि ईमानदार रहना है। दूसरा, अपना वोकैबलरी रजिस्टर रखना है अपने पास। ठीक है, और तीसरी मजेदार चीज क्या करनी है आपको, अटेंटिव रहना है। अटेंटिव। तो आप काफी कुछ इस गेम से सीख सकते हैं। तो सबसे पहला काम करना है कि अपना वोकैब रजिस्टर निकाल लो। ठीक है, और तुम्हारे पास है 30 सेकंड का समय। उस पर सिर्फ नजर डालनी है। चलो 1 मिनट दे रहा हूं, अच्छे से वोकैब रजिस्टर को देखो। वो वर्ड देखो जो तुम्हें नहीं आते हैं, उनको देखो। अपने वोकैब रजिस्टर में उन वर्ड्स को देखो 1 मिनट के लिए जो तुम्हें नहीं आते, जिन जो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है। जरा फटाफट जो नहीं आते, जिनके लिए जो तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं, जस्ट फॉर वन मिनट, जस्ट फॉर 1 मिनट। क्या हो गया? हम्म, करो करो करो, जब तक मैं पीपीटी चेंज करता हूँ। शायद मैंने गलत पीपीटी लगा ली यार। पीपीटी ही गलत लगा ली है। आह, आह। कोई बात नहीं, आप रिवाइज करते रहो। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम मिल गया आपको। नो वरीज अबाउट दैट।
ठीक है, चलिए। तो एंटोनिम्स में आज आप इसके कॉन्सेप्ट जानेंगे, क्वेश्चंस, न्यू वर्ड्स थ्रू गेम। आज हम गेम भी खेलेंगे। चलिए, तो जरा शुरू हो जाइए। और आपको क्या करना है, फटाफट अपना वोकैबुलरी रजिस्टर बंद कर दीजिए जल्दी से। अब जैसे कह रहा हूं वैसे करिए, वोकैबुलरी रजिस्टर बंद कर दीजिए। और बंद करने के बाद उसे अपने आप से कम 10 फीट दूर कर दीजिए, मिनिमम 5 से 10 फीट के। आपको उसको उठाने के लिए कम से कम चल के दूर जाना पड़े। गो फॉर इट। हाँ, तो कोई बात नहीं, वोकैबुलरी रजिस्टर नहीं है तो कोई बात नहीं है, कुछ दिन की बात है, आप भी नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, जिनके पास वोकैबुलरी रजिस्टर नहीं है उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो फॉर्म तो भरते हैं पर मेहनत नहीं करते। ये फॉर्म में जो पैसे खर्च करते हैं ये उन बच्चों के लिए करते हैं जो बेचारे पढ़ रहे होते हैं। इनको लगता है इनका कंपटीशन कम हो जाएगा। ये जो बच्चे होते हैं इनकी रैंक वैंक कुछ आती नहीं है। अब जो बच्चा बेचारा 2 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया, वो सारे बच्चों को मोटिवेशन का श्रेय इन सारे बच्चों को जाता है। ये बैच खरीदते हैं, माँ बाप के पैसे बर्बाद करते हैं, अपना टाइम खराब करते हैं। ठीक है, लेकिन इनका होना बहुत जरूरी है। और ज्यादातर ऐसे बच्चे होते हैं, दुनिया बुरी जगह नहीं है, बहुत अच्छी जगह है। 5 लाख बच्चा सोचो एग्जाम देता है, 5 लाख। इसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं एग्जाम देने ही नहीं जाते। ये सोच लेते तैयारी तो ऐसा कुछ है नहीं, क्या ही करूंगा एग्जाम देके। ये एग्जाम वाले दिन किसी और से मिलने चले जाते हैं। वो भी इन जैसी होती है। उसने भी कहा होता है, सुनो पापा ज्वाइन तो नहीं करने देंगे आर्मी, तो कोई बात नहीं है, हम ही मिल लेते हैं। तो ये वो बच्चे होते हैं, इसलिए हमारे पे कोई वो नहीं रहता। अब देखो, प्रेपोजिशन भी खत्म हो गया। एक बच्चा कह रहा है वोकैब रजिस्टर है ही नहीं, और कितनी चौड़ में कह रहा है बनाया ही नहीं है सर, अलग ही है सर हम दुनिया से। तो भाई सलाम है आपको, ऐसे ही अलग रहिए, मेरे बच्चों की मेहनत सफल हो जाएगी। आप अगर ऐसे करते रहेंगे, अगर आप जैसे ज्यादातर लोग हो जाएं तो बहुत ही कम बच्चे होंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर और आसान हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलो। चलो, अब फटाफट आपको क्या करना है, अब फटाफट आपको मुझे वो वर्ड लिखने हैं। देखो, मैं बंद कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स। फटाफट वर्ड लिखने शुरू करने। मैं वर्ड लिखता जाऊंगा यहाँ पे, जो भी वर्ड, पहले वोकैब रजिस्टर अपना बंद कर दिया, दूर रख दिया, बहुत बढ़िया बात है। अब जो वर्ड तुम्हारे दिमाग में आ रहा है और तुम्हारे वोकैब रजिस्टर में लिखा है, मैंने कराया है, जो भी वर्ड तुम्हें दिमाग में आ रहा है यहाँ पे लिखते जाओ। लेट्स सी किस किस का वर्ड मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। तो पहला पार्ट है गेम का, तुम वर्ड लिखोगे, वो वर्ड तुम्हारे वोकैब रजिस्टर से होना चाहिए। ज्यादातर वर्ड वही लिखना जो मैंने तुम्हें कराए हैं। बहुत सारे वर्ड तुमने रीडिंग से भी अपने रजिस्टर में लिखे होंगे, है ना, उन वर्ड्स को अवॉइड करना लिखना। ठीक है, वही वर्ड लिखना एग्जाम जो तुम्हें मैंने कराए हैं ना, तभी तुम वर्ड्स को सीख पाओगे। तो तुम्हारा समय शुरू होता है अब, जब तक ये बोर्ड नहीं भरेगा मैं वर्ड लिखते रहूंगा। ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट, लेट्स सी किस किस के वर्ड्स बोर्ड पे आते हैं। ड्विंडल, डॉडल था, डॉडल, वर्बोस, और कौन से वर्ड है, ग्रोटेस्क, कॉरिजेंडम, ग्रोटेस्क, कॉरिजेंडम। इसके बाद डॉडल तो हो गया, डिलाइट, साइनोफोबिया, मैलिशियस, डिलाइट, फोबिया, मैलिशियस। और कौन से वर्ड, डिसहार्मनी, फॉगी, इमिशिएटेड,
disharmony, foggy, emaciated, conquer, eology, ambiguity, eology, ambiguity, ardent, doleful, ardent, doleful, regime, opaque, qualm, regime, opaque, qualm, hazardous, mighty, plutocracy, hazardous, प्लूटोक्रेसी। एक वर्ड और था क्या, नहीं आया, भूल गया। कैटेस्ट्रॉफिक, टेसिटर्न, यूथनेशिया, कैटेस्ट्रॉफिक, टेसिटर्न, यूथनेशिया, बहुत बढ़िया। बारबैरिक, मेलवोलेंट, डिसीटफुल, barbaric, malevolent, deceitful, dismal, fortitude, stubborn, dismal, fortitude, और क्या था, एस से एक वर्ड था, भूल गया यार। आर्केन, एरिस्टोक्रेसी, स्टबर्न, आर्केन, एरिस्टोक्रेसी, स्टबर्न, obliterate, voracious, obliterate, voracious, malign, malady, captivating, malign, malady, कैप्टिवेटिंग। ठीक है। मोमेंट्री, अबे अब तो रिपीट कर रहे हो तुम। मोमेंट्री, ओलिगार्ची, शार्लेटन, charlatan, sanguine, billet, bellona, sanguine, billet। भाई लास्ट टू वर्ड्स, लास्ट टू वर्ड्स, अबेंडेंट और इल्यूड। बस अब चैट बंद। एक बार नंबर ऑफ वर्ड्स गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। So we have got how many words? 44 words. तो इन 44 वर्ड्स में से तुम्हें फटाफट ये देखना है कि कौन से वर्ड ऐसे हैं जो तुम्हें आते ही नहीं है।
आते नहीं है का मतलब है तुम्हें लग रहा है ऑप्शन मिल जाएगा तो भी नहीं। 3 तरह के वर्ड होते हैं हमारी वोकैबुलरी में। एक ऐसे जिनको हम बिना ऑप्शन के लगा सकते हैं, एक ऐसे वर्ड जो ऑप्शन मिलेगा तो लगा ही देंगे, एक ऐसे जिनकी हवा नहीं लगी, हमें हमें पता ही नहीं है ये भी वर्ड होता है। हो सकता है हमारे वोकैब रजिस्टर में ही ना हो ये वर्ड, या अगर है तो हमें पता भी नहीं है कि हमारे वोकैब रजिस्टर में है। तो इस तरह के कितने वर्ड हैं तुम्हारे पास इन 44 में से, ये तुम्हें बताने हैं। कौन से बड़े वर्ड? थर्ड कैटेगरी के, जिनकी तुम्हें हवा नहीं लगी है। जरा बताओ कितने वर्ड है आउट ऑफ 44, गिन के बताओ फटाफट। जो किसी को 34 ही नहीं आते, भैंस पानी में गई तुम्हारी बहुत बुरी। कुछ बच्चे हैं जो लिख रहे हैं 8, कोई कह रहा है 0, 1, 3, 4, 5। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, ये चीज तुम्हें क्यों बताई गई, ये एक छोटा सा तुम्हारा वोकेबलरी टेस्ट था, ठीक है। सबके वर्ड सब एक ही रजिस्टर में से तो नहीं थे, अलग अलग रजिस्टर में से वर्ड थे। तो तुम्हें ये भी सोचना है कि यार ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। एक बच्चा तुम्हारी क्लास का बिना देखे वो वर्ड बता रहा है और वो वर्ड तुम्हें आता भी नहीं है। तो वो बच्चे जिनका स्कोर 44 में से 38 प्लस है वो तो सेफ है। 4-6 वर्ड उधर नहीं आते, कोई बात है, कोई बात नहीं है, चल जाएगा। लेकिन जिनका स्कोर 38 से नीचे है, दे नीड टू वर्क अ लॉट ऑन देयर वोकैबुलरी। कौन सी वोकैबुलरी? जो रजिस्टर में है। भाई पहले रजिस्टर तो तैयार कर ले, वो तैयार करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें, इस गेम में आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करने को मिलेगा। दूसरी चीज, जिन बच्चों ने, ठीक है, अब क्या करना है, आपको फिर से 30 सेकंड दे रहा हूं। अभी 30 सेकंड के अंदर जो जो वर्ड आपको नहीं आते, फटाफट वोकैब रजिस्टर उठाओ और उन वर्ड को ढूंढ के उनका मीनिंग फटाफट देखो कि क्या मीनिंग था, तुम्हारे दिमाग से क्यों स्लिप हो गया। 30 सेकंड है, 30 सेकंड बहुत तेज, 30 सेकंड है तुम्हारे पास। 30 सेकंड में तुम्हें वो वर्ड ढूंढने हैं अपने रजिस्टर में ना, मुझे बताना है कौन कौन ढूंढ पाया। ढूंढने हैं, जल्दी जल्दी ढूंढो, जल्दी जल्दी, बहुत तेज। अरे नंबर नहीं देना है भाई, नंबर नहीं देना है। अरे यार तुम लोगों का कॉमन सेंस ही बेकार है, तुम्हारे साथ क्या गेम खेले। अरे यार क्या गेम खेलूं तुम लोगों के साथ, कॉमन सेंस ही तुम्हारा भुगा हुआ है। जो कह रहा हूं वो तुम कर नहीं रहे हो। चलो छोड़ो, क्वेश्चन लगाते हैं यार, गेम क्या पूरा करें। मेरे से मीनिंग पूछ रहे हो तुम तो। अच्छा बताओ, गेम खेलना है सीधे मैं पढ़ा दूं? जल्दी से बता दो मुझे। गेम खेलना है तो लिख दो, पढ़ा दूं तो फिर सीधे मैं आगे क्वेश्चन करा दूंगा। चलो कोई बात नहीं है, पहले तुम ना डिसिप्लिन हो जाओ जीवन में अपने, उसके बाद गेम खेलने लायक बनोगे। क्वेश्चन करो तुम। अभी तुम लोग इस लायक नहीं हो कि तुम्हें गेम खिलाया जाए। तुम्हें अभी कॉमन सेंस ही नहीं है तुम्हारे पास। मैं तुम्हें से अब देखो, गेम खेलने के लिए एक तो मैं यहाँ हूँ और तुम वहाँ हो, तो तुम्हें मैंने पहले ही बोला था तुम्हें बहुत अटेंटिव होना होगा। तो ये तुम्हारा बैच रिजेक्ट हो गया। कभी कभी एसएसबी में बैच रिजेक्ट होता है ना। और मैं बताऊं, ये तुम्हारे ही बैच में बैच रिजेक्ट हुआ है। तुमसे छोटे बच्चे जो हैं शौर्या वाले, तुम्हारे बाद जिन्होंने एडमिशन लिया है वो गेम खेल चुके हैं ये वाले। विराट वालों के साथ तो कभी दिक्कत ही नहीं आती, वो सुपर मैच्योर बच्चा होता है, ठीक है। तुम लोग पता नहीं, तुम लोगों को चौड़ी बहुत करनी है अपनी, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होना है तुम्हें। ऐसा नहीं होता है भाई, तुम्हें हर जगह शो ऑफ नहीं करना होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टीचर क्या कराने की कोशिश कर रहा है, जो कह रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो कह रहा है वो कर लो, नहीं तो फिर ठीक है यार, तुम क्वेश्चन ही लगाओ, मैं सिनोनिम लिखवा दूंगा। तुम नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन लगाओ बस सीधे। एंटोनिम बताना है तुम्हें प्रोबेटी का।
क्या यार, एक दो बच्चा नहीं, पूरा क्लास ऐसा है यार। कुछ पूछ रहा हूँ, कुछ कर रहे हो। देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस। ठीक है। इंटेग्रिटी, प्रोबेबिलिटी, ट्रूथफुलनेस, इंटेग्रिटी, वर्चुअसनेस, मतलब सच्चाई, वेरासिटी। तो वेरासिटी, प्रोबेबिलिटी, इंटेग्रिटी, ट्रूथफुलनेस, वर्चुअसनेस सब एक ही माँ के बच्चे होते हैं। ठीक है। तो इसका उल्टा डिसऑनेस्टी हो जाएगा। डिसऑनेस्टी क्या होता है? मैंडेसिटी। मैंडेसिटी का मतलब होता है डिसऑनेस्टी, बेईमानी। ठीक है। टिमिडिटी, टिमिड इज बेसिकली शाय, कॉय, टिमिड, इंट्रोवर्ट, है ना, जो अपने आप में रहता है, टिमिड, शाय। इसी के लिए फार सिनोनिम्स में इसके कावर्ड, डास्टर्ड, पुसिलैनिमस, क्रेविन, ये सारे भी आते हैं। ये सारे डरपोक होते हैं। टिमिड भी शाय टाइप होता है। ट्रैचरस, ट्रैचरस होता है बेसिकली ऐसा वाला बेईमान जो द्रोविश। ये एक तरह की ऐसी बेईमानी होती है जो बड़ी बेईमानी होती है। तो छोटी मोटी बेईमानी हो गई, छोटा मोटा झूठ बोल दिया। ये ऐसा है जिस देशद्रोह कर दिया ना, कुछ बड़ा कांड कर दिया, तो ट्रैचरी। डिसलॉयलिटी सिनोनिम है, पर ये वाला ज्यादा क्लोज था इसलिए मैंने ए लगाया। ठीक है। ट्रैचरी, डिसलॉयलिटी, सेडिशन, आपने सुना होगा ना, इसके बाद सेडिशन के चार्जेस लग गए, देशद्रोह। तो कुछ ऐसा कर देना, है ना, ट्रैचरी। तो ट्रैचरस होता है। तो ट्रैचरस कौन होता है? बेसिकली धोखा देने वाला, डिसीटफुल, डिसेप्टिव, है ना। इनसिंसियर कौन होता है? जो चीजों को सिंसियरिटी के साथ नहीं लेता, कैजुअल, फिलिपेंट, नॉन चैलेंट, टॉरपॉर, इनसोशिएंट, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इनसिंसियर होते हैं। तो नोट कर लीजिए अपने वोकैब रजिस्टर में, एक ही पेज पे आपको 15 से 20 वर्ड मिल गए। नोट कर लीजिए। तो एंटोनिम के जब क्वेश्चंस आते हैं तो याद रखिए, आपको एंटोनिम्स अलग से नहीं करने होते हैं, आपको सिनोनिम ही करने होते हैं, हमेशा सिनोनिम ही करने हैं। तो अभी भी आपको सिनोनिम ही करने हैं, लिखने सिनोनिम ही है। अब ऐसे समझो कि जैसे आपको किसी ने कोई घर लेके गया, आप अपनी फ्रेंड के घर गए, है ना, अपने फ्रेंड के घर गए और आपके फ्रेंड का घर आपको पता नहीं था, तो पहली बार वो ले गया, तो क्या तुम्हें वो वापस छोड़ के भी आएगा? तुम्हें वापस का रास्ता तो पता ही होता है ना। तो ये एंटोनिम वही है, वैसा ही जैसे आने का रास्ता एक है, जाने का भी वही है, तो भाई आने का रास्ता दिखाओ तो जाने का थोड़ी दिखाया जाएगा। एंटोनिम कभी एंटोनिम लिख के याद नहीं किया जाते, बस उसका उल्टा सोच लिया जाता है, जो ऑप्शन में होता है उसको लगा दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्पोरेडिक क्या होता है? बैटमोडिक, स्पेस्मोडिक, या फिर डिजल्ट्री। डिजल्ट्री कुछ ऐसा जो कि इरेगुलर। इंटरमिटेंट, जो रेगुलर नहीं है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, रैंडम भी कह सकते हैं, लगातार होने वाली चीज नहीं, पॉसिबल है ना, स्पेस्मोडिक है, डिजल्ट्री है, इरेगुलर, इंटरमिटेंट। ठीक है, तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका? लगातार जो हो रहा है, परसिस्टेंट, रेगुलर, कॉन्टिन्यूस। ठीक है। अच्छा, सर्वाइविंग तो आप जानते हैं क्या होता है? स्वीपिंग, सफाई से, स्वीपिंग इज अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। ठीक है, तो सर्वाइविंग से कोई मतलब नहीं, स्वीपिंग से। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिटेड, लिमिटेड। स्कार्स्ड ना, जो काफी कम हो, स्कार्स, लिमिटेड, स्कार्स, या रेयर, रिस्ट्रेंट। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, और यहां पे भी आपको 8 to 10 वर्ड्स मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इम्प्लीकेशन? देखिए, उल्टा लगाना है। इम्प्लीकेशन को समझने के लिए वर्ड समझते हैं, इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी को चार्ज करना किसी चीज के लिए ना, चार्ज करना, ब्लेम करना, एक्सक्यूज करना, या फिर एम्ब्रॉयल, इनकल्पेट, दोषी मानना किसी को ना, किसी को बताना भाई ये कांड तो इसने ही किया है, या इसमें इनक्रिमिनेट भी लिख लो। इनक्रिमिनेट किसी को इन्वॉल्व करना बेसिकली किसी क्राइम में, ये सब। तो उल्टा हो जाएगा इसका बी, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त कर देना, एक्विट, एक्विट। इसका मतलब होता है मेक समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट। तो क्या मतलब हो गया एक्सोनरेट का? किसी को दोष मुक्त कर देना। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। ठीक है, तो एक्सोनरेट हो गया, एक्विट हो गया। एक वर्ड याद नहीं आ रहा, बहुत कॉमनली इसमें यूज होता है और वो एग्जाम में आ जाता है, एब्सॉल्व।
एब्सॉल्व। ठीक है, तो एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? किसी को दोष मुक्त कर देना, जाने देना, फ्री कर देना, रिलीज कह सकते हो, रिलीज या फिर लिबरेट कर देना। ठीक है, अच्छा इसमें भी कुछ वर्ड तुम लिख सकते हो। अराइन, अराइन का मतलब क्या होता है कि किसी को क्या कर देना, कि दोष, वो दोषी मान लेना, जैसे इनकल्पेट कर देना, अराइन कर दिया इसको। ठीक है, इन वर्ड पे, इस पे मैं क्यों ज्यादा टाइम दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये वर्ड सबसे कॉमनली अक्सर आपके यहाँ पूछे जाते हैं, इन पे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा, इम्पीचमेंट, है ना, इम्पीचमेंट, तो इम्पीच भी इसी में होता है। तो अराइन, इम्पीच, ये सारे के सारे एक ही माँ के बच्चे हैं। आंसर हुआ आपका भी। कंसिडरेशन आप जानते हैं, कंसीडर करना किसी को, कंसीडर से आया, कंसीडर, थिंक, reckon, ponder, एनविसेज, ये सारे के सारे सोच, थिंग से रिलेटेड है। कंसिडरेशन से कहता है ना, लेट्स कंसिडर इट, किसी चीज के बारे में सोचना। तो कंक्लूजन, आफ्टर मैथ, साइनोशोर, किसी चीज का फाइनल। तो कंक्लूजन, आफ्टर मैथ, साइनोशोर, फाइनल, ये सारी चीजें। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है? मीनिंग या ट्रांसलेशन जैसा सेंस देता है। तो 15 से 20 वर्ड आपको यहां पे भी मिले, आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अपोजिट? जरा पानी ले आए हम अपने लिए। देखिए, अपोजिट का मतलब होता है रिलेवेंट, पर्टिनेंट, रिलेटेड या फिर फेवरेबल, संबंधी, किसी चीज से रिलेशन में, तो इसको आप कहते हैं अपोजिट। इसका उल्टा हो जाएगा आपका इन अप्रोप्रिएट। तो यहां पे आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इन अप्रोप्रिएट, क्योंकि यह है अप्रोप्रिएट बेसिकली। अप्रोप्रिएट सही, दुरुस्त, तो इसका उल्टा इन अप्रोप्रिएट, अनफेवरेबल, अनसुटेबल। ठीक है,
ये इसे समझ लीजिए, बी फिटिंग या सुटेबल। इनटेम्परेट वही होता है इनक्रिमिनेट, सॉरी इनटेम्परेट नहीं होता। इनटेम्परेट का मतलब होता है जो हो इमोडेस्ट। इमोडेस्ट का मतलब होता है इनडिसेंट। इनडिसेंट का मतलब है जो सही नहीं है यार, डिसेंट नहीं है ना, इमोडेस्ट है, तमीज नहीं है, बदतमीज है ना। जिसको जैसे मान लो तुमने, तुम्हारे घर मेहमान आए, तुमने बढ़िया से नाश्ता रखा, खाइए खाइए अच्छे से खाइए, उन्होंने प्लेटें साफ कर दी भाई, प्लेट्स ऐसी साफ कर दी कि धोने की जरूरत नहीं पड़ी मम्मी को, ठीक है, तो ये इनडिसेंट हो गया, है ना, इमोडेस्ट हो गया, तमीज नहीं है ये, है ना। अनरीजनेबल कह सकते हो ना, कुछ ऐसा जो कि अनकंट्रोल्ड हो। रैम्पेंट कह सकते हो। रैम्पेंट है, अनकंट्रोल है, तुमने खाइए खाइए और जो खाना शुरू करा उन्होंने, तुम देखते रह गए, इमोडेस्ट इनडिसेंट, है ना, अनकंट्रोल्ड। रैम्पेंट कह सकते हो। अनब्रिडल, अनब्रिडल का मतलब होता है बेलगाम खाया उन्होंने, बेलगाम। इनडिसेंट इसी का सिनोनिम हो गया, ठीक है। इनक्रिमिनेटरी हम पहले कर चुके हैं, पिछले पेज पे जो वर्ड करे थे ना, एक्यूज, ब्लेम, ये ब्लेमिंग उसी का सिनोनिम है, ब्लेमिंग, ठीक है। तो आंसर हुआ आपका बी, और यहां पे भी मिल गए आपको 15 से 20 वर्ड। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रीगैरियस? तो भाई ग्रीगैरियस कौन होता है? ग्रीगैरियस का मतलब होता है कुछ ऐसा, कोई ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा सोशल हो, एमिकेबल हो, एमिएबल हो, फ्रेंडली, है ना, सोशिएबल भी बोलते हैं। सोशिएबल, सोशल, ग्रीगैरियस, है ना, अच्छे मूड वाला, भाईचारे वाला। जैसे तुमने देखा होगा ट्रेन में चार लोग जा रहे हैं, तो ये जो ग्रीगैरियस होता है कहता है और भाई सब कैसे हैं, भाभी जी ठीक है, घर पे सब बढ़िया चल रहा है, आप यहाँ पे बातें करने लगेंगे, आपका टाइम इनके साथ कट जाएगा। घुलने मिलने वाले लोग होते हैं ग्रीगैरियस, ना। इसका हो जाएगा अनसोशल, टैसिटर्न, जो कम बोलते हैं, कम बोलने वाले, अनसोशल, टैसिटर्न, रिजर्व्ड, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं किसी का नुकसान करते, पर अपने आप में रहते हैं ना। इंट्रोवर्ट कह सकते हो, इंट्रोवर्ट, शाय, वहां पहुंच गए ये। इनडिसेंट के सिनोनिम हम कर चुके हैं। रिप्रोच का क्या मतलब होता है? रिप्रोच होता है कोल्ड, टाइड, रेप्रीमेंट। आई थिंक इसके सिनोनिम मैंने आपको कराए हैं, क्योंकि रेप्रीमेंट आपको कराए हैं, जरा ये वाले बता दो, रेप्रीमेंट के सिनोनिम कराए हैं या नहीं, यस या नो में बता दो। अनलवेबल का मतलब है जिसको प्यार नहीं किया जा सकता, अनलवेबल मतलब हेटफुल, डिटेस्टफुल, डिस्गस्टिंग, ना। रेप्रीमेंट के हमने कराए हैं आपको सिनोनिम।
तो आंसर हो गया आपका बी। आगे बढ़ जाइए, 8 to 10 वर्ड्स यहाँ पे मिल गए। व्हाट इज शिवेलरी? ऑब्जर्गेट भी स्कोल्ड था, कराए हैं ये सारे वर्ड, इतनी रिपीट नहीं किया उसे। अब देखो, अभी तुम्हारा शुरू हुआ है, कोई आ गया, नाम लिखते हैं लेफ्टिनेंट अपने नाम के आगे, और पूछते हैं हेलो तमन्ना। तमन्ना ही इनकी शांत नहीं हो रही है, ये बड़ी दिक्कत है। इसलिए पहले तो कमेंट बॉक्स बंद करेंगे आप। शिवेलरी का उल्टा होता है डिस्कर्सिटी, डिसकर्टिसी। समझिए शिवेलरी क्या होती है। शिवेलरी का मतलब होता है बेसिकली मर्दानगी, अगर हिंदी में समझे तो। मर्दानगी कौन सी वाली मर्दानगी? एक ऐसी मर्दानगी जिसके अंदर बहादुरी तो हो पर तमीज भी हो। तो शिवेलरी बेसिकली मैनरफुलनेस भी होता है, समझ रहे हो? तमीज को भी बोलते हैं, कहते हैं ये शिवेलरिक परफॉर्मेंस, शिवेलरी। मैनरफुल को भी तमीज ये बोलते हैं, कर्टियस। जो कर्टिसी होती है, तो मैनरफुलनेस, कर्टिसी। हाउएवर इसका मतलब बहादुरी से भी होता है, गैलेंट्री। आपने सुना होगा गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं। तो ये जो गैलेंट होते हैं, गैलेंट कौन होते हैं? ब्रेव, इंट्रेपिड, शिवालरस, वेंचरसम, वेलियंट, ये सारे के सारे बहादुर होते हैं। ठीक है, वेलियंट, इंट्रेपिड, वेंचरसम, शिवालरस, तो ये सारे के सारे बहादुर हैं। तो बहादुरी के, ये वाली बहादुरी के दो मीनिंग होते हैं। एक तो तमीज, और तमीज के साथ देखो बहादुर कैसा, बहादुर है, तमीज से बात कर रहा है, फेस कर रहा है और रिस्पेक्ट भी दे रहा है, तो वो शिवालरस। डिस्कर्टियस इसका आंसर हो जाएगा, मतलब मैनरलेस, इंडिसेंट। और इंडिसेंट के सिनोनिम मैंने आपको पीछे कराए हैं, डिसऑनेस्ट के सिनोनिम कराए हैं, डिसोबीडियंस। तो यहां पे हम बात करेंगे ओबीडियंट की। ओबीडियंट कौन होता है? प्लायंट, डोसाइल, मीक, नाइव, क्रेड्यूलस, या फिर गलेबल। इन सब का मतलब होता है सीधा साधा भोला भाला, जो बातों में आ जाए, सीधा साधा भोला भाला, जिसको बेवकूफ बनाना आसान हो। ठीक है, और डिसोबीडियंट उसका उल्टा होता है। ओबीडियंट होता है जो मान ले भाई बात, प्लायंट, ओबीडियंट, कॉन्फॉर्मिंग, अबाइडिंग। नहीं, किसी के हिसाब से चल ले, कोई बता रहा है ऐसे कर लो तो ओबीडियंट है, मान लेता है। आगे वाला क्या है? सीधा साधा भोला वाला, जिसको घुमाया जा सकता, तो इसका बेसिकली फार से रनिंग हो जाता है। डिसअफेक्शन, अफेक्शन आप जानते हैं, अफेक्शन का मतलब लव होता है, और लव के सिनोनिम हम पहले ही कर चुके हैं, है ना? हैव वी डन इट? लव के सिनोनिम्स किए हैं ना हमने, बस यस और नो में बता दो। तो ये हो गए तुम्हारे पास 1 2 3 10 15 वर्ड्स यहाँ भी हो गए। बी इज दी करेक्ट।
व्हाट इज डिसमल? देखिए, डिसमल का उल्टा तो आप समझ ही गए होंगे, ब्राइड होता है, ब्राइट। क्योंकि डिसमल क्या होता है? डिसमल का मतलब होता है बेचारा डिजेक्टेड, डिस्कॉन्सोलेटेड, सैड कह सकते हैं। सैड तो बड़ा आसान वर्ड है। तो डिसमल, डिस्कॉन्सोलेटेड, पेंसिव, टीयरफुल, मॉर्नफुल, ये मतलब रोता हुआ है बेसिकली, आंसू टपकते हुए इसके, रो रही है, तुम्हें मिली है। तो डिजेक्टेड है, डिस्कॉन्सोलेटेड है। पेंसिव बहुत सैड होता है, डिसमल ना एकदम टूटा हुआ है। अच्छा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ब्राइट। ये तुमने मूवी देखी होगी ना, जब वी मेट, तो जब पहली बार करिश्मा करीना कपूर मिली है, किससे, क्या नाम था उसका, शाहिद कपूर। तो शाहिद कपूर बिल्कुल एकदम टूटा हुआ है, बर्बाद। और करीना कपूर कैसी है? ब्राइट, वाइब्रेंट, वाइब्रेंट, ब्राइट, इनकैंडिसेंट, एकदम चमकदार, जिसे आप कह सकते हैं। एक वर्ड आता है इसके लिए, बॉयंट, इलेटेड, खुशी से झूमा हुआ, एक्सिलरेटेड, जॉयफुल, एकदम खुश। इनडिफरेंट कौन होता है? इनडिफरेंट का मतलब होता है जो, जिसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा हो जाए तो ठीक है, बुरा हो जाए तो ठीक है। स्टोइक, टॉयलेट, जैसे मूवीज में दिखाते थे। मूवीज में नहीं, मैंने सबसे ज्यादा देखा है ये हिंदी नाटक में। वो जो सीरियल्स आते हैं उसमें दिखाते हैं, एक लड़की होती है, उसकी शादी कर दी जाती है कहीं पे, तो पति उसको कुछ नहीं समझता है। अरेंज मैरिज होती है, पति एकदम बेवकूफ समझता है, टाइम ही नहीं देता। पति ने बाहर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चला रखा है, के साथ साथ उसको कुछ नहीं समझता है। और लड़की को पता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, पर वो कुछ नहीं कहती है, बस उसका दिल जीतने की कोशिश करती रहती है। ससुर भी उसे परेशान कर रहा है, सास भी परेशान कर रही है। बस दिखाते हैं कि एक, कोई एक घर में एक ऐसा आदमी होता है जो थोड़ा बहुत उससे सिंपैथी रखता है, बाकी सब बेचारी को परेशान कर रहे होते हैं, वो सह रही होती है। कोई कांट नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, है ना, कोई किसी से किसी तरह की कोई नीचता नहीं दिखाती, तमीज से रह रही होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्टोइक, स्टॉलिड, फ्लैग्मेटिक, ना, ये इनडिफरेंट होते हैं। अच्छा, फास्ट का मतलब क्या होता है? फास्ट का मतलब होता है क्विक। ये तो जानते ही होगे सारे सिनोनिम, क्विक, अजाइल, निम्बल, निम्बल मतलब फास्ट। तो क्विक, अजाइल, निम्बल मतलब कुछ ऐसा जो एकदम से, रैपिड, स्विफ्ट, ये सारे के सारे तेज होते हैं ना। एनर्जेटिक, विगरस, रिगरस, रिगरस, विगरस का मतलब होता है इसमें बड़ी एनर्जी हो, है ना। एनर्जेटिक, रिगरस, विगरस, तो आंसर हो गया ए। लो भाई, यहाँ तो लगभग 20 के आसपास वर्ड मिल गए, काफी है। पेंगुइन टेम्पो, ये क्या होता है? चलो लगा लो। पेंगुइन तो तुमने किया है शायद, पेंगुइन मैंने कराया है। पेंगुइन टेम्पो,
तो देखिए सैंग्विन का मतलब क्या होता है? सैंग्विन का मतलब होता है आर्डेंट, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, जो दूसरों में विश्वास रखता, मतलब खुद में या दूसरों में, सिचुएशंस में काफी पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव, हमेशा बेटर सोचता है, होपफुल रहता है, अच्छा एटीट्यूड रखता है, सैंग्विन टेम्पर। अब डिस्पेयरिंग, डिस्पेयर से बना है। डिस्पेयर क्या होता है? होपलेस। तो डिस्पेयरिंग, होपलेस, जिसको लगता है नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता, नाउमीदी जिसके अंदर है, पेसिमिस्ट, पेसिमिस्टिक। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका ए। पीसफुल से कोई मतलब नहीं है। रूड के कुछ सिनोनिम मैं आपको दे देता हूं जो आपके काम में आ सकते हैं। पीस के भी देख देते हैं। तो पीस, ट्रैंक्विलिटी, इक्विलिब्रियम, एक्वानिमिटी। तो एक्वानिमिटी, ट्रैंक्विलिटी, पीस, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं। रूड के लिए वर्ड आता है इन सोलेंट। अच्छा है, बता देना मुझे, मैंने रूट के सिनोनिम कराए या नहीं। ठीक है। सेल्फिश के लिए वर्ड आता है मीन, सेल्फ सेंटर्ड। पैरासाइटिक, तो पैरासाइटिक, पैरासाइट जैसा, सेल्फिश, मीन। ठीक है, बता दीजिए बस यस या नो में कि मैंने आपको सिनोनिम करा दिए हैं रूट के या नहीं। आंसर हो गया यहाँ पे, नहीं कराए हैं तो करा दूंगा। ये लगा लीजिए, इम्पैरल। बैकलॉग है बेसिक से तो कोई बात नहीं है, ड्रॉप लेना पड़ेगा। अब नहीं हो सकता कुछ, बहुत लेट हो आप। बैकलॉग अगर होता है और वो भी बेसिक से है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आप या तो एकदम जबरदस्त हो, बहुत ही जबरदस्त हो, कि सारा बैकलॉग प्रैक्टिस के साथ कर लोगे, पर ऐसे कर नहीं पाते लोग। इम्प्रैक्टिकल बात है, अगर मैं तुम्हें बिना वजह का मोटिवेशन दूं तो टाइम नहीं है ना इतना। कितना सारा बैकलॉग है, कितने सारे तुम्हारे डीपीपी छूटे होंगे, कितने सारे वीक टेस्ट छूटे होंगे, अब कोई मतलब नहीं है। यू हैव ऑलरेडी स्पॉइल्ड योर 1 ईयर। एक साल आपने बर्बाद कर दिया। शुरू से कोई बैच लेके दम लगा के करके देख लो भाई, हो जाए तो। देखो भाई, मैं झूठी उम्मीदें नहीं देता अपने बच्चों को, ठीक है, किसी को भी नहीं देता। प्रैक्टिकल बात करता हूँ, बाकी तुम्हारी इच्छा है। इम्पैरल का मतलब डेंजर होता है, तो डेंजर का उल्टा क्या हो जाएगा? सेफगार्ड। ठीक है, तो जहां भी वर्ड आता है ना, पैरल, पैरलस, डेंजरस, इनिमिकल, हार्मफुल, डिलीटीरियस, डेट्रीमेंटल, ये सारे के सारे सेफगार्ड, मतलब सेफ कह लो, सिक्योर कह लो, कंस्ट्रक्ट, टू बिल्ड, क्रिएट, प्रोग्रेस, मेक, मैन्युफैक्चर, ये सब आते हैं आपको। इजी वर्ड है इसलिए नहीं लेता हूं। ब्राइट के हमने पहले ही पीछे लिख चुके हैं। क्रॉनिक, सर इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का पेपर दिया था, 100+ आई आउट ऑफ 200, इट इज इनफ। पथेटिक है। देखो भाई, अगर आपके अंग्रेजी में 200 नंबर का पेपर है, अब 200 में आपके 100 आए या फिर 20 आए, ये बराबर हैं?
हाँ जी, क्योंकि अंग्रेजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग है, मैथ तो स्कोरिंग है नहीं। मैथ में तो बड़े से बड़ा दिग्गज 60 से 70 क्वेश्चन बड़े से बड़ा करके आता है 120 में से। तो तुम्हारे पास बचता क्या है? अंग्रेजी तो बचती है स्कोर करने के लिए। अंग्रेजी में तुम्हारा हर हाल में स्कोर 150 प्लस आना चाहिए। अगर 150 प्लस आ रहा है स्कोर, तभी तुम्हारी अंग्रेजी तैयार हो रही है, तभी तैयार हुई है। जितना ज्यादा 150 से प्लस आएगा उतना ही ज्यादा तैयार हुई है। अगर आपका स्कोर मॉक टेस्ट में अंग्रेजी में 150 के अंदर आ रहा है तो अंग्रेजी तैयार नहीं हुई है। बहुत क्लियरली बता रहा हूं मैं, मैथ्स तुम्हें स्कोर करने नहीं देगा। जीएस तुम्हें पता है काफी डाइसी होता है, तुम्हारे पास अंग्रेजी ही है जो तुम्हारे स्कोर लेके जाएगी। तो वो स्कोर तुम्हें यहां से, और जितने बच्चे सिलेक्टेड होते हैं 170 प्लस होता है उनका अंग्रेजी में। और मैं 150 इसलिए कहता हूँ कि इतना तो लाई, क्योंकि हो सकता है बच्चा 70 करके आया मैथ्स में, हो सकता है वो इंग्लिश पे ध्यान नहीं दे रहा हो, उसके बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके चल रहा हो। तो मैं तुमसे देखो प्रैक्टिकल बात कहूंगा, बाकी तुम्हारी इच्छा है भाई। ये 100 वो नंबर 100 लाओ 20 लाओ, दोनों में भाई 100 ला के भी बाहर है आदमी, 20 ला के भी बाहर है, तो 20 और 100 बराबर हुए ना, है ना। एक ऐसा बंदा जो रेस में भागा, ठीक है, उसकी कोई रैंक नहीं आई, तो 1 2 3 बराबर होते हैं, वन एक मिलेगा, 1 2 3 को माना जाता है कि हाँ इनकी रैंक आई है। अगर किसी की 5th रैंक आई है और किसी की 20th आई है तो बराबर है ना, 50th वाले को ना 5th वाले को कुछ मिलेगा, ना 20th वाले को कुछ मिलेगा। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि 100 ले आया था मैं, तो ले आ भाई, चिपका दे अपना फोटो 100 लाके। क्रॉनिक का मतलब होता है ओल्ड, ओल्ड, क्रॉनिक इज बेसिकली ओल्ड। तो पैथेटिक नहीं होगा, कैरेक्टरिस्टिक। अबे यार ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, इसमें तो आंसर ही नहीं दिया। चलो इसी को लगाते हैं, मान लो ये गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है, तो पॉजिटिव वर्ड देखते हैं इसमें। माइल्ड के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि क्रॉनिक, क्रॉनिक एक नेगेटिव वर्ड है, उसका मतलब ओल्ड से होता है, ओल्ड से है, अभी भी चलता रहे। नहीं 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 नहीं, नहीं। टेम्परेरी ज्यादा बढ़िया है, अभी समझाते हैं कैसे। देखिए, क्रॉनिक का मतलब होता है ओल्ड, कुछ ऐसा जो कि ओल्ड है और ओल्ड के साथ वो रेगुलर है, चलता आ रहा है। ये वन वर्ड में आती है, जैसे क्रॉनिक डिसीज होती हैं। खांसी है किसी को, पूरे देश ने मजाक बना लिया भाई उसकी खांसी नहीं रुकी, तो क्या है? क्रॉनिक डिसीज है, उसे चलती आ रही बेचारे की। पैथेटिक क्या होता है? पैथेटिक का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, पैथेटिक, मिजरेबल, पुअर, हालत खराब है जिसकी। करेक्टरिस्टिक के लिए एक वर्ड आता है ट्रेट, टेम्परेरी, इवेनेसेंट, एफिमेरल, ट्रांजिएंट, मोमेंटुअस, क्षण भर के लिए, कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी है। माइल्ड क्या होता है? लाइट, इजी, तो आंसर हो जाएगा सी। कैलस, टेम्परेरी क्षण भर के लिए होता है, किसी नहीं मतलब है। नहीं पढ़ना है न्यू चैप्टर, ये सब अपने आप को देखो धोखा देने वाली बात है। फिर हम ये बातें बताते हैं ना, बच्चा समझता नहीं है, फिर उसको लगता है यार ऐसे क्यों। यार मेरे बच्चे, अगर मैंने कोई एनीमे भी देख रहा हूँ ना, अच्छी एनीमे, और मैं अगर उसके बीच के 2 3 चैप्टर छोड़ दूं, 2 3 सीरियल छोड़ दूं, जैसे आजकल मेरे को एक मेरे सर है, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, वो देखो अटैक ऑन टाइटन, तो मैं अभी वो देख रहा हूँ। अगर मैं 2 एपिसोड भी छोड़ दूंगा ना बीच के, मुझे समझ नहीं आएगा क्या हुआ है। यार ऐसी होता है हर एक चीज। नारुतो देखा मैंने 500 प्लस एपिसोड, 550 एपिसोड देखे, एक भी नहीं छोड़ा बीच में। छोड़ दिया तो समझ नहीं आता यार। आपको ये बात समझना पड़ेगी, जब आपको वो छोटी सी एक वेब सीरीज आपको समझ में नहीं आ रही है एक चैप्टर सोच के, तो क्या आपके पास इतना कॉमन सेंस नहीं है कि मैं बीच के चैप्टर छोड़ दूंगा, आगे का लाइव कर लूंगा? बाकी सारे बच्चे गधे हैं क्या, या तुम चिट्टी हो? हाँ भाई, तुम्हारे अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीएनए थोड़ी है यार। तुम क्या समझ रहे हो? तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? और इतना ही समझ रहे हो तो एक चीज है जो तुम्हारी औकात किसी भी दिन दिखा सकती है, वो है तुम्हारे पास वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट।
जिसको लग रहा है कि मेरी तैयारी बहुत जबरदस्त है, कोई बात नहीं, ये 4 चैप्टर छोड़ दिए हैं, मैं कर ले जाऊंगा, सब अच्छा है, दे ना मॉक टेस्ट, दे, आईना है मॉक टेस्ट, दिखा देगा तुझे तेरी औकात। ठीक है, तेरे सारे सवाल ही खत्म हो जाएंगे जो तू मेरे से पूछ रहा है। हम शुरू से तुम्हें बता रहे हैं रीडिंग करनी है, फॉलो करना है, ऐसे करना है, तुम भाई अपनी रेल चला रहे हो, चलाओ भाई, हम क्या कर सकते हैं, आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट। कैलस, तो कैलस सिनोनिम हो गया इंडिफरेंट इसका, ये सिनोनिम जैसा हो गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं। कंसिडरेट होता है बेसिकली मॉडरेट, और जेनरस के सिनोनिम हम तुम्हें करा चुके हैं। पहले ये बताओ क्या क्या हम तुम्हें सिनोनिम्स करा चुके हैं? इसके सिनोनिम करा चुके हैं या नहीं? उम्मीद थी, जेनरस के करा दिए। देखो, तो आंसर हो जाएगा इसका ये सी, क्योंकि ये कौन होता है, ये होता है बेसिकली परमिसिव, ओपन माइंडेड ना, कुछ ऐसा आदमी, ठीक है, जैसे बहुत सारे घर में, जैसे मैं एक अंकल को जानता हूँ, उन अंकल को क्या जानता हूँ कि उनकी जो मेरी इनकी जो बेटी है ना, वो मेरी स्टूडेंट रही है, और वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रही है, इतनी ब्राइट कि मैं हैरान हो जाता था। मतलब जिस बोर्ड में पढ़ती थी, वहाँ जिस स्कूल में पढ़ती, स्कूल टॉप कर लिया, स्कूल से निकली सीए बन गई, सीए कर लिया उसने, फिर सीए करा, सॉरी सीए नहीं, सीएस किया उसने, सीएस किया, सीएस करके फिर उसने कैट की तैयारी करी, कैट में ले आई 98%, मिल गया आईएम, आईएम लखनऊ से उसने अपना एमबीए, वो एमबीए का पीजीडीएम देते हैं वो, वहाँ से वो करने के बाद फिर वो गोल्डमैन सेक्स के नाम से एक कंपनी है, वहाँ उसकी हायरिंग हुई, स्टार्टिंग पैकेज उसका 30 लाख था उस ज़माने में। तो मैंने एक बार, ठीक है, सेलेक्ट हो गई, फिर मेरे को बोली सर मेरे को आपको ट्रीट देनी है, तो मैंने कहा ठीक है, हम गए, जाके उसने ट्रीट वीट दिया, खाया पिया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार एक बात बताओ, मतलब हमारे देश में जहाँ लड़कियां ये कह रही हैं कि सर मुझे एमबीए करवा दो, जल्दी से किसी भी कॉलेज से करवा दो, नहीं तो मेरे घर वाले मेरी शादी कर देंगे, तुमने आतंक मचा रखा है यार, ये कैसे कर पाई हो इतना सब? तो उसने मेरे को बताया सर एक्चुअली जो मेरे फादर है ना, उन्होंने कभी मेरे को कुछ कहा ही नहीं। मैंने कहा मतलब? मैंने कहा पापा सीएस कर लूं? तो कहते देख ले, तुझे अच्छा लगता है तो कर ले, सब देख के करियो बस। फिर मैंने अच्छे से देखा और कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने कर लिया। मैंने कहा अच्छा जी, फिर मैंने कहा फिर मैंने मेरे को लगा कि लोगों ने कहा आईएम बहुत बढ़िया जगह है, बड़ा मज़ा आता है, लाइफ अलग है, बहुत सीखने को मिलता है, यू गो वेरी स्ट्रांग इन एवरीथिंग। तो फिर मैंने आईएम की तैयारी शुरू करी, पापा बोले ठीक है, मेरा आ गया, पापा बोले चली जा, मैं जो भी करना चाहती हूँ पापा मम्मी से लड़ लड़ के मेरे को करा देते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा बंदा होता है कौन, परमिसिव, ओपन माइंडेड है वो। इंडुलजेंट है, इंडुलजेंट का मतलब है कि भाई मैं कुछ नहीं कहूंगा, तेरी मर्जी है, कोई बात नहीं, कोई गलती भी हो जाएगी तो माफ कर दूंगा। तो कह सकते हैं माइल्ड, कह सकते हो ना इसे, माइल्ड या टॉलरेंट मान जाता है ऐसा आदमी। जेनरस के सिनोनिम हम कर चुके हैं, काइंड तो आंसर हो जाएगा सी। तो कैलस होता है हार्ड हार्टेड, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, ये हार्ड हार्टेड होता है कैलस, निर्दयी होता है, इनसेंसिटिव होता है, हार्ड हार्टेड। आंसर हुआ सी। विट्यूपरेटिव, शायद ये क्वेश्चन हम कर पहले कर चुके हैं, विट्यूपरेटिव कर चुके हैं। इंडुलजेंट और सिनोनिम, हाँ काफी क्लोज सिनोनिम है, इंडुलजेंट और जनरस क्लोज वर्ड है। तो इनसेंसिटिव कोल्ड हार्टेड होता है। क्या मैंने आपको विट्यूपरेटिव के सिनोनिम कराए? यस या नो में बता दीजिए फटाफट।
यस या नो में बता दीजिए। नहीं कराए हैं तो आज करेंगे। विट्यूपरेटिव होता है गाली गलौज देने वाला, गाली गलौज कर रहा है कुछ, है ना, आप कह सकते हो ऑब्सीन, अब्यूसिव, ऑफेंसिव, ऑप्रोब्रियम, इन्वेक्टिव, है ना, चुपता हुआ, जलाता हुआ, गंदा बोलता हुआ, कुछ कुछ ऐसा बोलता हुआ जो नहीं बोलना चाहिए, गंदा। और लिख सकते हो इसमें विट्रियोलिक, ट्रियुसिलेंट। ट्रियुसिलेंट का मतलब वही कि तुम्हें हमेशा कटाश कह रहा है, उल्टा कह रहा है। तो क्रूलस, ऑप्रीब्रियस भी बोल सकते हैं और ऑप्रीब्रियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा तारीफ देता है, वो एक गाली गलौज कर रहा है, एप्रिशिएटिंग, एप्रिशिएटिव, कॉन्ग्रेचुलेट, है ना, इसके वो यूओलॉजी जो वर्ड कराया था, यूओलॉजी जो प्रेस था, प्रेजिंग, एक्सटॉलिंग, वो सारे के सारे हो जाएंगे बी। जॉयस, अभी हमने जॉयस कराया, जॉयस हैप्पी होता है, हैप्पी के सारे सिनोनिम हम कर चुके हैं। क्रिटिकल होता है सीरियस, ग्रिम, सीवियर, तो सीवियर, सीरियस, ग्रिम, क्रिटिकल एक होते हैं। वर्चुअस होता है बेसिकली गुड, अच्छा, है ना, हेल्दी, वर्चुअस, हैविंग वर्च्यूज, जिसके अंदर गुड क्वालिटीज हो, है ना, हैविंग एट्रीब्यूट, मॉरलिस्टिक, ठीक है। गुणी, गुणी होता ना, गुणी, वर्चुअस इज गुणी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सारे बढ़िया वर्ड है, इसमें से अक्सर फंस जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। चलो स्पेलिंग बता दो और फिर हम तुम्हें आजाद कर दें, जल्दी जल्दी। आप इतने वर्ड याद कैसे कर लेते हो? देखो भाई, जिंदगी बड़ी हार्श है, बड़ा सिंपल है। हम जिंदगी में दो चीजें में से एक हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या तो मैं अटूट मेहनत करूंगा और मेहनत करते करते मर जाऊंगा, या फिर मैं हर चीज के लिए दुखी रहूंगा, दूसरों के आगे हाथ फैलाऊंगा। इसमें से तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो पहला ऑप्शन यह है कि आप भिखमंगे बन जाइए, मत करिए मेहनत, ये सोचिए कैसे करें इतनी मेहनत, हमसे तो होगी नहीं, हमारे बस की नहीं है, तो कोई बात नहीं है। दुनिया में ये भी प्रावधान है कि आप भीख मांग के अपनी जिंदगी जी सकते हैं। मैं दो एक्सट्रीम बता रहा हूं, एक आदमी कुछ नहीं करना चाहता, भीख मांग ले, इंडिया में बहुत भीख मिलती है, हर जगह भीख मिलती है। आदमी इतना पापी है कि वो 1 रुपया देने के भी ये सोचता है आज मैंने बहुत पाप मिटा दिया अपने। तो बहुत भीख, मंदिरों में देख लो, तो मजारों पे देख लो भाई साहब, गुरुद्वारे में देखो खाना फ्री बंटता है, लंगर पे लंगर चलते हैं। अगर आप डेडिकेशन के साथ ये सोच लेना कि मुझे जिंदगी भर कुछ नहीं कमाना है, भीख मांग के जीवन बिताऊंगा, तो इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। पढ़े रहो, किसी के चुल मत करो, भिखारी है बेचारा, किसी से कुछ नहीं कहता, बहुत गरीब है। एक जिंदगी है। एक दूसरा तरीका है, एक दूसरा तरीका है कि नहीं, मैं भीख मांगूंगा नहीं,
भीख दूंगा। ठीक है, मैं इतना स्ट्रांग हूंगा कि लोग मेरे पास आएंगे अगर उन्हें कुछ चाहिए, चाहे वो भीख हो या मदद हो, मैं दूंगा। तो ये इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। और ये करने के लिए जो भी इंसान दुनिया में ये कर रहा है ना, वो अपने आप को ही नहीं, वो दुनिया को ही नहीं, अपने आप को भी हैरान कर रहा है। मुझे खुद नहीं पता इतने वर्ड कैसे आते हैं, मुझे भी नहीं पता। कभी कभी लगता है बहुत आते हैं, अपने आप हो जाता है। आप बस अपने अच्छे हिस्से की मेहनत करिए, बाकी दुनिया पे छोड़ दीजिए। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि उनको क्या लगता है, उनको लगता है यार ये क्या बातें हैं, वी ऑलवेज नीड शॉर्टकट, वी आर नॉट रेडी टू लूज आवर कंफर्ट। हम अपना कंफर्ट छोड़ना नहीं चाहते हैं, कुछ सुंदर करने के लिए मेहनत लगती है, वो मेहनत करना नहीं चाहते हैं, जुगाड़ों से हम काम चाहते हैं। तो भाई ये जुगाड़ों से काम तो जुगाड़ जैसे ही होते हैं, सिंपल है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो इतने इतने तो जबरदस्त लॉजिक देते हैं। ओहो, हमें लगा रॉन्ग वर्ड लिखना है। क्यों? आप अंधे हैं, आपकी आंख में मोतियाबिंद है, आप इतने अजीब क्यों हैं? जब ऊपर भी लिखा है कि ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड और आपको वही वाला बताना है, तो भाई अंधे तो है नहीं आप। उसके अलावा जब आप ऑप्शन पे भी जाएंगे, मैंने भी नहीं पढ़ा ये, इससे पता चल गया। देखो डैमेज, डैमेज की स्पेलिंग आपको पता है ना? माइलेज। MILEAGE, माइलेज। प्लमेज, प्लमेज। तो ये स्पेलिंग होती है भाई। ठीक है, डैमेज और माइलेज की तो पता होगी, तो इसका मतलब गलत वाला बता दूंगा। कॉर्टीज का मतलब होता है प्रोसेशन। जो जुलूस निकलता है ना, उसे कॉर्टीज कहते हैं, प्रोसेशन। अब तो देख लिया था, अब भी पटकी ही आई है, स्पेलिंग तक बर्बाद है। कन्वीनियंस, इनिशिएटिव, कंसेशनल और एग्जैजरेट की सही है। एग्जैजरेट मतलब बड़ा चढ़ा के कहना, तो डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ को तो ये प्रॉब्लम है, सर आप मूछ मुंडे अच्छे नहीं लग रहे। अबे इस बात से क्या मतलब है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ तुम्हारे जीवन में? मान लो कल से मैं ये तुम्हें पढ़ाना छोड़ भी दूं, है ना, और मॉडलिंग करना शुरू कर दूं और बहुत हैंडसम लगूं, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा तुम्हारे जीवन पे? या मान लो कि भाई मैं और भी गंदा लगने लगूं, मेरे झुर्रियां पड़ जाए, मेरा चेहरा लटक जाए और गंदा लगने लगूं, मैं वर्स्ट सबसे गंदा दिखने वाला टीचर अगर कोई हो पूरे दुनिया में तो वो मैं हूं। डज इट मेक एनी मैटर? डज इट मेक एनी सेंस? तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। अबे क्रिकेटर की बैटिंग देखनी होती है, टीचर की शक्ल नहीं देखनी होती है, उसका पढ़ाना देखना होता है, उसका कंटेंट देखना होता है। तुम देख रहे हो सर मूछ मुंडे, तुम्हारे इस कमेंट से मुझे तुम्हारे दिमाग का लेवल पता चल गया। मुझे पता चल गया कि एसएसबी में तुम वो 90% में से हो जिनको लात मार के बाहर कर दी जाती है। तुम देख ही नहीं पा रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं। अबे अकबर क्यों जाना जाता है? इसलिए कि वो लंबा चौड़ा था, इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान तक हुकूमत थी, राजा रहा है इसलिए। नहीं समझ रहे हो? लता मंगेशकर क्यों? बहुत सुंदर थी भाई लता मंगेशकर, इसलिए नहीं जानी जाती है। लता मंगेशकर सुंदर थी, लता मंगेशकर की आवाज के लिए उनको जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं? नहीं,
अपने काम के लिए जाने जाते हैं। तू आज तक ये सीखा ही नहीं। क्या कर सकते, तू देख रहा है टीचर मूछ मुंडा है या नहीं है, टीचर के बाल कैसे हैं, पहले बड़े बाल थे अब कटवा लिए, इसी में लगा रहा है भाई। क्यों आया तू फौजी बनने, तू फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करता, क्यों आया तू फौजी बनने? अपने साथ खुद ही गलत कर रहा है भाई। ठीक है। और दूसरी बात यार, एक बात समझो, ये चीजें, ये लुक वुक कुछ मैटर नहीं करते। बड़े बड़े सुंदर लड़के, बड़ी बड़ी सुंदर लड़कियां आज परेशान है इसलिए कि उनके पास इज्जत नहीं है, वैल्यू नहीं है, और इतने बुरे बुरे काम में बेचारे इन्वॉल्व है, नहीं कर पा रहे क्योंकि शायद अपने हिस्से की मेहनत नहीं कर पाए, शायद किस्मत ऐसी रही, पता नहीं क्या हालात रहे। ये सब चीजें मैटर थोड़ी करती हैं कि सुंदर हो या बंदर हो। अ हैंडसम इज वन हु हैंडसम डज, बात खत्म। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुमसे हैंडसम कोई नहीं है, कोई नहीं है तुमसे हैंडसम अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, बस बात खत्म। तुम्हारे कर्म है इतने लीचड़ के कोई तुम्हारी जिंदगी में जागला थू कर दे तुम्हारे कर्मों पे, सुंदर तुम बन के घूम रहे हो, इतना सुंदर हूं मैं, इतनी सुंदर हूं, बन जा सुंदर। बंदर है तू, बंदर। समझ नहीं रहे हो बात को? ये बातें यार 6, 7वें 8वें क्लास का बच्चा करे, 10वें तक कर ले चलो ठीक है, फौजी बनने जा रहा है यार, सोच ही बड़ी नहीं कर पा रहा है अपना, वहीं कीचड़ में पड़ा हुआ है। तो कीचड़ में पड़ा आदमी फौजी बनेगा, ये क्या बनेगा खुद सोच लो। और कीचड़ कहीं बाहर नहीं पड़ी है, उसके दिमाग में पड़ी है, गोबर भर गया, क्या करे। एसिडुअस, मेहनती होता है, एसिडुअस ये स्पेलिंग होती है। मैकैबर ये स्पेलिंग होती है। मैकैबर का मतलब होता है मनहूस, रिच, लोकुएशियस। लोकेशियस की तो सही लग रही है यार स्पेलिंग। निफारियस जानते हो कौन होता है? निफारियस होता है विकेट, डेस्पिकेबल, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं कमीना। समझे? बस अपनी बेइज्जती कराने आएंगे क्लास में, आज आया हूं सर से बेइज्जती करा के जाऊंगा। हाँ यार, लोकुएशियस के सिनोनिम मैंने आपको पहले कराया ना। लोकुएशियस टॉकेटिव नहीं कराए हैं तो आगे करा देंगे। टॉकेटिव होता है ये। चलो ये लगा लो भाई डीपीपी। I know that ignorance is not bliss, yet I am ignorant. Ignorant about, ignorant of. C is the correct answer. बिटवीन नहीं होगा क्योंकि लोग एक से ज्यादा हैं, इट हैज टू बी अमंग। दो से ज्यादा के लिए अमंग आता है। कोई गलती नहीं है, सही है सेंटेंस। अक्रॉस लगाया है, पार करने के लिए ब्रिज बनाया जा रहा है, कोई गलती नहीं है। द जज शुड डिस्पेंस विद जस्टिस। तो डिस्पेंस, डिस्पेंस जस्टिस होगा ना। जब आप कहते हैं ना डिस्पेंस विद, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, रिमूव कर देना। तो रिमूव करने की बात नहीं कह रहा है। डिस्पेंस जस्टिस, डिस्पेंस अगर अकेले यूज करोगे तो उसका मतलब होता है प्रोवाइड करना। तो आंसर हो जाएगा बी। माई बॉस इंटरेस्ट के साथ प्रपोजिशन विद आती है, ना कि फॉर आती है। वी आर डिसअपॉइंटेड एट द पर्सन फ्रॉम whom वी एक्सपेक्टेड समथिंग बेटर। पर्सन के साथ विद आता है, ए इज द करेक्ट आंसर। आई एम ऑब्लाइज्ड के साथ विद नहीं आएगा, ऑब्लाइज्ड के साथ TO2 आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, तो डिस्पाइट और ऑफ साथ में नहीं आएंगे, इट हैज टू बी, या तो लिखो भाई डिस्पाइट या फिर लिखोगे इन स्पाइट ऑफ। ए इज द करेक्ट आंसर। He was the only son of his father and after his death he became the heir। तो heir के साथ, ये heir होता है उत्तराधिकारी, और इसके साथ preposition TO2 आता है। heir का मतलब क्या है? उत्तराधिकारी। Our constitution mentions that no one should be discriminated के साथ preposition against आता है, discrimination against।
हर कजिन होम शी लव्ड अ लॉट डाइड फ्रॉम कैंसर होता है या डाइड ऑफ कैंसर होता है, दोनों लिख सकते हैं। देखो डाइड ऑफ कैंसर का मतलब है लड़ा तो लेकिन मर गया, डाइड फ्रॉम कैंसर का मतलब है कैंसर से मरा, सोर्स बन जाता है। शी ऑर्डर्ड, टू हर नहीं होता, ऑर्डर के साथ प्रेपोजिशन TO2 नहीं आती। वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्रपोज के साथ आप हमेशा TO2 लगाते हैं, प्रपोज टू मी होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक दैट देयर हैज बीन सम मिसकम्युनिकेशन बिटवीन नहीं होगा भाई, अमंग होगा, आंसर होगा सी। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड के साथ प्रेपोजिशन अबाउट आता है, वाई आर यू एक्साइटेड अबाउट समथिंग, ईडियम फ्रेजेस आ गए। हॉट पोटैटो का मतलब होता है कुछ ऐसा जो आजकल का गर्म इशू चल रहा है, एन इशू विच इज डिस्प्यूटेड कैचिंग एन अटेंशन ऑफ द पीपल। जैसे आजकल अभी तक कौन सा चल रहा है, पहलगाम इशू काफी चल रहा है कि कौन कौन है, कौन कौन पकड़े गए हैं, जिन आतंकवादियों ने कांड किया था वो पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए हैं, ये सब। यू स्नूज यू लूज, आंख लगी दुर्घटना घटी, यही कह रहा है ये, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। डोंट टेक इट लाइटली, हल्के में मत लो। यू स्नूज यू लूज। आई डोंट बाई इट का मतलब है भाई मैं नहीं मानता इस सब में, आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट सपोर्ट इट, आई डोंट बाई इट, आई डोंट सेकंड इट, कई तरीके से बोल सकते हैं। माई टू सेंट्स का मतलब है मेरी ओपिनियन, वॉट आई पर्सनली बिलीव। माई टू सेंट्स इज दैट यू शुड इन्वेस्ट इन दिस। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब है आउट ऑफ द बॉक्स, अलग से, अनएक्सपेक्टेडली, एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, अनएक्सपेक्टेडली। तो भाई आज आपने मेरे साथ करे हैं एंटोनिम्स, और मैंने कोशिश करी आपको 100+ वर्ड कराने की। आज मैं ये भी सोच के आया था कि तुम्हारी क्लास में जो तुम्हारे पुराने वर्ड है ना, एक गेम के थ्रू तुम्हें रिवाइज करा दूंगा, लेकिन मैंने गेम खेलते खेलते बहुत बार कोशिश करी ऐसा हो जाए, पर पता नहीं तुम इतने मैच्योर नहीं हो पाए हो, या तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं है कि भाई हमें क्या करना है। मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसका तुम कुछ उल्टा ही करे जा रहे हो, और एक नहीं बहुत सारे कर रहे थे, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, लगभग सभी कर रहे थे। तो इसलिए हमें गेम को बीच में छोड़ना पड़ा। ये गेम इसलिए था कि आप रिवाइज कर सकें चीज़ों को। तो भाई थोड़ा सा मैच्योर रहो मेरी क्लास में, थोड़ी मैच्योरिटी। अब एग्जाम करीब आ रहा है तो मेरा डंडा फिर से तुम्हारे ऊपर टाइट हो जाएगा, जैसे शुरू में मैं तुम्हें गलियाता था, दोबारा से ये सब शुरू हो जाएगा, मैं तुम्हें फिर से गंदा गंदा बोलने लगूंगा, क्योंकि मेरा पर फ्रस्ट्रेशन आएगा तुम नहीं पढ़ोगे तो ना। ये मैं ऐसा ही हूँ भाई, मैं अपने हिस्से की मेहनत लगाता हूँ, मुझे लगता है सामने वाला नहीं पढ़ रहा तो या तो मैं इग्नोर कर दूँ, बिल्कुल इग्नोर कर दूंगा तो तुम्हारे लिए उससे भी ज़्यादा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बेहतर यह है कि तुम मेरी डांट से बचो। अगर तुम्हारा बैकलॉग है प्लीज़ मेरे को मत बताओ, या तो बैकलॉग पूरा कर लो सारा अच्छे से, तो अच्छा है, मेरे को मत बताओ। बैकलॉग वाले का कुछ नहीं हो सकता भाई, बहुत टफ कंपटीशन है। 90,000 बच्चा तो पहले दिन बाहर हो रहा है, तू बैकलॉग लेके घूम रहा है। 90,000 बोल रहा हूँ, 90%। 5 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, तू बैकलॉग लेके घूम रहा है, क्यों भाई क्यों? चिट्टी है तू, एक्स्ट्रॉर्डिनरी है तू, अलग DNA है, क्या क्या है ऐसा तेरे अंदर, और फिर भी तू कॉन्फिडेंट है कि तेरा हो जाएगा। मत दे अपने आप को धोखा यार। सबसे बेकार बच्चे वो होते हैं जिन्होंने ना ईमानदारी से पढ़ाई करी, ना ईमानदारी से मस्ती करी। वो सारे बच्चे जो मेरी क्लास के थे ना, मेरे क्लासमेट थे, बहुत शैतान थे, बहुत मस्ती करते थे, कभी पढ़ाई नहीं करते थे, खूब टीचर से पिछते थे, सब आज कामयाब है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। किसी ने दुकान कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कोई बिजनेस शुरू कर दिया, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो सारे बच्चे जो टॉपर्स थे, बढ़िया करते थे, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी में ना। कोई कहीं पहुंच गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई किसी बैंक में नौकरी कर रहा है, वो भी ठीक ठाक कर रहे हैं। वो बच्चे जो ना तो ढंग से मस्ती करते थे, ना ढंग से पढ़ाई करते थे, बीच वाले जो थे, ये बेचारे सबसे ज्यादा परेशान है। इनके पास जॉब नहीं है, कोई बिल्कुल रिलीजियस हो गया है ना, उसने सब छोड़ दिया है, वो बस रिलीजन में ही लगा हुआ है। कोई आज भी परेशान है, कोई इसलिए परेशान है कि उसकी शादी ही नहीं हुई आज तक। तो ये बेचारे सबसे ज़्यादा परेशान बच्चे होते हैं, जो ना ही ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, ना ही ईमानदारी से मस्ती करते हैं। तो ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि यही टाइम है तुम्हारा दोनों का, मस्ती का भी और पढ़ाई का भी। बेस्ट वो होते हैं जो इन दोनों के बीच में बैलेंस बना पाते हैं, बेस्ट बच्चा वही होता है। NDA भी ऐसी बच्चों को चाहता है। ठीक है, नहीं बना पाओगे तो ठीक है, कोई तुम्हें यहाँ पे सपोर्ट करने वाला नहीं है। Nobody gives you the thing
सर्व्ड इन अ सिल्वर प्लेट। नहीं होता ऐसा जिंदगी में। यू हैव टू स्ट्राइव फॉर इट। अपने हिस्से की मेहनत करो यार। ना क्यों ऐसी जिंदगी जीते हो? क्या जिंदगी है ठोकरों पे वार दो? इसलिए पैदा हुए थे तुम, कि तुम बस इसी में खुश रहो कि भाई ये वाला एक्टर की मूवी आ रही है, ये वाला टीचर आज चिकना होके आया है, पहले इस टीचर के बाल बड़े थे, कौन सा टीचर क्या कर रहा है, इसकी पर्सनल लाइफ में झांकूं, उसकी में झांकूं। बी अ लिटिल सेल्फिश, नॉट लिटिल, बी वेरी सेल्फिश। हमेशा सेल्फिश बनो, बहुत सेल्फिश। कैसा सेल्फिश? तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ मेरे काम का क्या है, वो लो और आगे बढ़ो, अगर जीवन में तरक्की करना चाहते हो। किसी को हर्ट करते हुए नहीं, बस आए सेल्फिशली, क्लास देखी, सीखा, नोट्स बनाए, निकल गए, दैट्स इट। ये बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और यकीन जानो, ये जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, इनको कमबख्तों को नाम भी नहीं पता होता मेरा। कुछ को बस ये पता होता है ये टीचर ने पढ़ाया था, ये उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है। ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट मी। अभी यार वन आया ना, और अलग सर के साथ उसका इंटरव्यू हुआ, उसने मेरा नाम पता है क्या बोला है? वो सर, इंग्लिश वाले सर, नाम नहीं याद, इंग्लिश में ही पढ़ाता था उस बैच में, दूसरा कोई टीचर ही नहीं था उस समय। डिफेंस वाला पे दूसरा कोई टीचर भी नहीं था इंग्लिश का। कह रहे सर वो जो इंग्लिश वाले सर, सबसे पहले उसने मेरा नाम लिया। इंग्लिश वाले सर ने बहुत हेल्प करी। खैर मर्जी है भाई तुम्हारी, तुम्हारी जिंदगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाकी तुम्हारी इच्छा है। 9 सवा 9 तक क्लास होती है, आज थोड़ी लंबी खींच दी तुम्हें समझाने के चक्कर में। नहीं समझो, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी लाइफ। ठीक है, देखो, मूछ देखो, किसी की बॉडी देखो, किसी की, ये सब में लगे रहो। टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, बैच कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। बर्बादी तुम्हारे कदम चूम ही रही है, बची कुछ ही जगह पे भी चूम लेगी और पूरा बर्बाद हो जाओगे। बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी अर्चना। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।